के लिए हमारे संवाददाता दिलीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, अब बच्चों में भी संक्रमण की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, बिल्कुल जब तीसरी लहर की अंदेशा जताई जा रही थी और कई विशेषज्ञों ने ये अंदेशा भी जताया था कि तीसरी लहर बच्चों के लिए काफी खतरनाक होगा और बच्चों को अपनी चपेट में ज्यादा संख्या में लेगा। हालांकि अब उनकी बातों में थोड़ी सी सच्चाई दिख रही है, जिस तरह से लगातार बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं और जो संक्रमित होने का दर है उसमें भी लगातार इजाफा हो रहा है। देखिए, ये जो अभी जो कोरोना का तीसरी लहर है और जो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, इसमें इनका जो संक्रमण होने का दर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए जो स्कूली छात्र हैं या फिर जो स्टूडेंट हैं उन्हें वैक्सीनेशन अभियान से जोड़ने की शुरुआत की गई, लेकिन वो नाकाफी दिख रहा है। ये अभियान थोड़ी सी पहले शुरू करने की जरूरत थी, जिसमें छोटे बच्चों को भी शामिल करने की जरूरत थी, उनको शामिल नहीं किया गया। और जाहिर सी बात है, अगर किन्हीं जो घर के पेरेंट्स होते हैं या फिर घर के जो सदस्य होते हैं उनको अपनी चपेट में ले रहा है, तो वो लापरवाही यह दिखा रहे हैं कि ना वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ना वो अपने आप को खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, ना ही अस्पताल में वो एडमिट हो रहे हैं। तो उनके कारण वो घर पहुंच रहे हैं, तो जिस तरह से वायरस फैल रहा है उसकी चपेट में वो बच्चे भी आ जा रहे हैं और उनको भी अपनी चपेट में ले रहे हैं। तो ये कोरोना संक्रमित जो हो रहे हैं बच्चे, उनका सबसे बड़ा कारण ये बनता जा रहा है। और भीड़ भाड़ में जैसे कि लोग पार्टी करते हैं या फिर बाजार गए या शॉपिंग गए, तो वहां पे बहुत कम ऐसे दिखते हैं जो मास्क लगा कर रहे हैं और सामाजिक दूरी का ख्याल करें, तो उसका असर दिख रहा है यहाँ पे। अब ये देखने वाली बात हुई कि धनबाद में भी जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिसमें कि बच्चे भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग क्या पहल करती है, जिला प्रशासन की तरफ से क्या पहल किए जाते हैं और इसके बेहतर इलाज के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था किए जाते हैं। जी दिलीप, लेकिन अब जो बच्चे संक्रमित हो रहे हैं उसमें से अगर बात की जाए तो 1 या 6 महीने का बच्चा है जो वो संक्रमित पाया गया है, लेकिन शिशु विशेषज्ञ का ये कहना है कि बच्चे संक्रमित हो रहे हैं लेकिन लक्षण जो हैं वो बहुत कम नजर आ रहे हैं। ये तीसरी लहर में जो भी संक्रमित हो रहे हैं, कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि ये इस तीसरी लहर में कोरोना उतना घातक नहीं है, लोगों को परेशान नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है, आपको सर्दी खांसी हो रहे हैं, बुखार आ रहे हैं, थोड़े से बदन दर्द हो रहे हैं और थोड़ी सी परेशानी हो रही है, तो इसके कारण बच्चों को जब संक्रमण अपनी चपेट में ले रहा है तो ये कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं उनका इम्यूनिटी पावर काफी स्ट्रांग होता है, तो इस कारण से कोरोना उस पर हावी नहीं हो रहा। लेकिन अगर वही आप बात कीजिए, पिछली लहर जो थी डेल्टा वेरिएंट, अगर उस तरह की खतरनाक वेरिएंट अभी लक्षण होते कोरोना संक्रमण के, तो जाहिर सी बात है बच्चों को भी अपने जान से हाथ धोना पड़ता है। जो आम लोग जिसकी चपेट में आ रहा है उन्हें तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये सुखद पहलू है कि जो कोरोना संक्रमण अभी है वो बच्चों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन फिर भी अभी सचेत और सावधान रहने की जरूरत है। जी दिलीप, आप हमारे साथ बने रहिए। जमशेदपुर से हमारे संवाददाता प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, क्योंकि बच्चों में भी संक्रमण की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है और अगर दूसरी लहर की बात की जाए तो दूसरी लहर में 139 बच्चे जो हैं वो संक्रमित हुए थे, लेकिन बार बार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यही कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जो है उसमें बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन जो उसके सिम्टम्स हैं वो कम देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल अमन, देखिए जिस तरीके से दूसरी लहर में बहुत सारे बच्चे भी पॉजिटिव आए थे और उस दौरान अगर हम पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो स्कूल जब खुल गए थे तो कई ऐसे स्कूल के बच्चे भी पॉजिटिव पाए गए थे और तीसरी लहर में यही कयास लगाया जा रहा था कि छोटे बच्चे ही इसमें संक्रमित हो सकते हैं। निश्चित है बच्चे संक्रमित हुए हैं और अगर हम बोले तो 10 साल के एक बच्चे की मौत भी हुई है पूर्वी सिंहभूम में, जो जुगसलाई का रहने वाला था। हालांकि उसे हार्ट की डिजीज थी, लेकिन कहीं ना कहीं संक्रमित तो हुआ वो। अगर वो संक्रमित नहीं होता तो शायद हो सकता है वो बच जाता। तो ऐसे में जो छोटे बच्चे की कयास लगाई जा रही है, आपने सही कहा कि थोड़े से सिम्टम कम है, लेकिन अभी इसी वक्त यही समय है जो सबसे ज्यादा बच्चे को सेफ रखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो पाबंदियां लगाई है, स्कूल कॉलेज को बंद रखा है, यही सोच के बंद रखा है कि नहीं कहीं ना ऐसा ना हो कि फिर छोटे छोटे बच्चे भी संक्रमित होने लगे और उसको लेकर फिर कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ जाए। हालांकि राज्य सरकार ने छोटे बच्चे की
को देखते हुए जो एक कयास लगाया जा रहा था कि तीसरी लहर में बच्चे संक्रमित हो गए, तो उसको लेकर जो चाइल्ड वार्ड है या पीक्यू या पीसीओ, ये सारी तैयारी कर रखी गई, चाहे वो हम अपने शहरी क्षेत्र में कहे या फिर ग्रामीण क्षेत्र में या घाटशिला की बात करें या पोटका की बात करें या फिर पटमदा क्षेत्र में बात करें, वहां पे जो पीएससी सेंटर है वहां पे खासकर बच्चों के लिए तैयार किया गया है। और जमशेदपुर में अगर हम कहें तो बच्चों के लिए खासकर सदर अस्पताल में बच्चों के लिए 50 बेड स्पेशली तैयार किया गया था, ताकि अगर बच्चे बहुत ज्यादा पैमाने पर, बड़े पैमाने पर अगर संक्रमित होते हैं तो उनका इलाज प्रॉपर किया जा सकता है, और उसमें ऑक्सीजन युक्त। तो लेकिन हम ये सब नौबत नहीं आने दें, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अभी के समय में जो बड़े बुजुर्ग जो घर से बाहर निकल रहे हैं वो अपने आप को सेफ रखे, ताकि आप जब घर पहुंचे तो वो बच्चा संक्रमित ना हो सके। तो इसीलिए कहा जा रहा है स्कूल भी इसलिए बंद कर दिया गया। तो और ज्यादा से ज्यादा अभी वक्त है कि बच्चे को सेफ रखना, बुजुर्गों को सेफ रखना, ताकि जो संक्रमण लगातार जो पूर्वी सिंहभूम में बढ़ता जा रहा है उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके, चाहे वो पूरी हम राज्य की बात करें तो अभी ये वक्त है। क्योंकि रांची में कल 5 बच्चे संक्रमित निकले हैं, और जिसमें अगर बात की जाए तो 6 महीने से 15 साल के बीच में बच्चे हैं। बिल्कुल, देखिए अमन, छोटे बच्चे ही है। देखिए अब 15 साल से ऊपर के बच्चे को वैक्सीनेशन भी दिया जा रहा है, और उस छोटे बच्चे का वैक्सीनेशन भी नहीं आया। तो ऐसे में अभी सबसे ज्यादा जरूरी है छोटे बच्चे को ही सेफ करना, जो चाहे वो साल भर का हो या फिर 15 साल के नीचे के बच्चे को। और बच्चे जो होते हैं बड़े चंचल होते हैं, बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि हमें कहाँ जाना है, कैसे करना है। ये सब सारी चीजें मानक को तय करना होगा, जो घर के गार्जियन है उन्हें तय करना होगा कि हमें अपने को तो बचाना है, साथ साथ हमारे जो छोटे बच्चे जो वैक्सीनेट नहीं हुए उसको बचाना है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है। जी प्रभात और दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत जरूरी है, सतर्कता अभी भी जरूरी है और सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि एक हफ्ते में 15 संक्रमित बच्चे अस्पताल पहुंचे हैं और बच्चों में भी संक्रमण की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।